हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के चौथे पाठ का एक टॉपिक सहसंयोजी यौगिक उसे पढ़ेंगे। तो ये अध्याय चल रहा है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इससे पिछले वीडियो में हम कार्बन से संबंधित सारी बातें और कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजी यौगिक। तो टॉपिक है सहसंयोजी यौगिक, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, सहसंयोजी यौगिक। और जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इनमें जो बंध होता है उस बंध को कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध बनाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो बनते किस तरह से। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध कि किसी यौगिक में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी एक यौगिक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और साझेदारी के दौरान बंध बनाया जाता है, उस बंध को कहेंगे सहसंयोजी बंध। और इस प्रकार के बने यौगिक को कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। यानी कि वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से सहसंयोजी बंध द्वारा यौगिक बनते हैं, वे सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसमें क्या है कि सहसंयोजी बंध बनेगा जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें साझेदारी करते हैं उनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गई परिभाषा कि वे कार्बनिक यौगिक जो सहसंयोजी बंध से बने होते हैं या जिनके परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, वे सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। या फिर वे यौगिक जिनके बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने होते हैं, वे सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण लेते हैं मीथेन। मीथेन का सूत्र है CH4। अब इसे सहसंयोजी बंध के द्वारा दिखाना है। तो सबसे पहले से बात करते हैं कार्बन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन है। अब कार्बन जो है, कार्बन का क्रमांक होता है 6। इसमें आएगा 2 और 4, 2 4 6। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, तो एक ही रहेगा। अब नियम क्या पढ़े हैं कि पहली कक्षा में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। हाइड्रोजन क्या है, पहली कक्षा में भी अपूर्ण है, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसलिए भी अभी कंप्लीट नहीं, इसको एक चाहिए। कार्बन में क्या, अब 2 4। अब इसको या तो 4 मिल जाए या फिर 4 चले जाए, क्योंकि पहली कक्षा में 2 है, दूसरी 8 चाहिए। अब 8 के लिए 4 चाहिए, यानी इसको 4 चाहिए। तो अब बंध किस प्रकार से दिखाया जाए, इसे हमने दिखा दिया कार्बन। अब कार्बन के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह दिखा देते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक, ये एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो पास करते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन का एक। अब कार्बन कितना होता है, 4। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अलग तरीका दिखाते हैं। मान लीजिए एक ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो, एक ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब बात क्या है अष्टक की, यानी हाइड्रोजन को अगर 1 मिल जाए तो इसका 2 हो जाएगा, कार्बन को 4 मिल जाए तो इसका 8 हो जाएगा। हमें कार्बन में 8 चाहिए, हाइड्रोजन में 2 चाहिए, ताकि अष्टक पूरा हो। अब एक काम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन चाहिए 2, एक तो है ही, अब इसको हम दिखाएंगे किस तरीके से। तो इसको अगर हम ऐसे दिखा दें इस प्रकार, तो हाइड्रोजन का एक था ही, हाइड्रोजन का
एक क्या है कार्बन ले लिया, अब हाइड्रोजन के दो हो गए। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से बना दिया। तो इस हाइड्रोजन ने कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ पर भी वही बात और यहाँ पर भी वही बात। अब हाइड्रोजन का काम तो हो गया, हाइड्रोजन को अष्टक पूरा हो गया। अब बात करते हैं कार्बन को। कार्बन में चाहिए 8, तो देखिए 1 2 3 4 तो पहले था, तो एक इसका एक इसका एक इसका एक है, तो यहाँ से हम बनाते हैं। अब गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 और कार्बन का भी पूरा। यानी जरूरत पे कार्बन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन कार्बन से ले रहा है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो साझेदारी से बंध बन रहा, तो बंध को इस प्रकार दिखाएं, जैसे कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य में एक बंध बन गया, फिर इन दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में बंध बन गया, इन दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में बंध बन गया, इन दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में बंध बन गया। तो इस बंध का नाम है सहसंयोजी बंध। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करके बंध बना रहे हैं, तो बंध है सहसंयोजी बंध। और ये जो इलेक्ट्रॉन साझा किए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि संयोग कर रहे हैं, और इस यौगिक को हम कहेंगे जो मीथेन है, ये यौगिक है सहसंयोजी यौगिक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सहसंयोजी यौगिक समझ गए होंगे। ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते। तो एक उदाहरण हमने पढ़ लिया मेथेन अणु, अभी और भी उदाहरण पढ़ेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना जरूरी है। इससे पहले बता भी चुके हैं पिछले वीडियोज में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहली कक्षा में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरी में 8, तीसरी में अधिकतम 18, चौथे में अधिकतम 32, पांचवें में अधिकतम 50। उसे 50 तक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी ये क्राइटेरिया है, ये कक्षा के आधार पर है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवी कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन। तो इसी का आधार बनाते हैं, ज्यादातर पहली और दूसरी कक्षा से ही काम हो जाता है। तो इसी का आधार दिखाया था कि कार्बन की संयोजकता थी 6, सॉरी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 था, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया पहले 2 के बाद फिर 4 ही बचा। तो अष्टक पूरा करने के लिए पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी में 8 होना चाहिए। अब ये 2 से आगे दूसरा नहीं पहुंच गया, तो 4 ही है, तो 4 की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया 4 हाइड्रोजनों से एक एक लेके अपना पूरा कर लिया काम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक ही था, पहली कक्षा में रह गए, पर पहली में भी 2 चाहिए, तो एक था, एक कार्बन से ले लिया, इसका भी काम हो गया। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद और भी उदाहरण ले लेते हैं। अब आगे के जो उदाहरण लेंगे, अब उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं H2O यानी हाइड्रोजन के, वो तो मीथेन का अणु था। अब हाइड्रोजन 2 है, तो जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, एक होता है क्रमांक, तो इसका तो 1 ही रहेगा। यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया, फिर यहाँ पे दिखाया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या करेंगे आपस में साझेदारी करेंगे। यानी जरूरत पड़ने पर क्या ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये इसका इससे ले लेगा। इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बंध बन गया, और इस हाइड्रोजन बंध का नाम क्या हुआ, सहसंयोजी बंध। ये हाइड्रोजन अणु ले लिया। और उदाहरण ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन था। अब हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का अणु। तो नाइट्रोजन अणु में दिखाना है, तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, तो दिखाएंगे 2, 5।
यानी कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको चाहिए कितने की 5 है, तो अष्टक के लिए चाहिए 3। तो इस तरह से नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाती है 3। तो संयोजकता है, पर हमको यहाँ पे बंध दिखाना है, तो किस प्रकार से दिखाएं इसे 2 नाइट्रोजन। हमें ऐसा कुछ करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब हम इसे 1 2 3 करें, तो 3 2 5, और यहाँ पर भी 5 और 2 मिलते हैं तो 7 होते हैं। तो यहाँ पे 2 से काम नहीं चलने वाला, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ पर 3 हो गए, एक उधर लिख दिया, ये होगा 5 हो गया। ऐसे नाइट्रोजन यहाँ पे काम करते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इधर लिखा लिए, एक इधर। अब इस नाइट्रोजन गिने तो 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 5। अब हम 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके 5 हैं। अब इसके 5 से 3 मिलेंगे तो हो जाएंगे 8। यानी इसका जो गोला है इस प्रकार दिखा। अब इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका वाला इस प्रकार दिखाएंगे। अब यह गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से यहाँ पे 3 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बंध बन गया, वो क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध, जो 3 इलेक्ट्रॉनों से हुआ है। और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा उदाहरण नाइट्रोजन। जो उदाहरण जो बता रहे हैं अभी इसी के आधार पर बताएंगे कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं उनको देख लीजिए। अब नाइट्रोजन ले लिए, अब नाइट्रोजन के बाद हम लेंगे ऑक्सीजन वाले, O2 वाले। ऑक्सीजन में होता है 8, तो 2 कामा 6। अब 6 है, यानी इसको अष्टक के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। अब ऑक्सीजन को लिखना, अब इनका किस प्रकार से लेंगे 8 में 8 पूरा हो जाए, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 6 है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हम एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ 3 हो गया। अब 3 है, अभी कितना दिखाना, 3 और, तो यहाँ पे डबल कर देते हैं, और यहाँ पे डबल। अब कितना हो गया, 6। यही काम यहाँ करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इनके 6 इनके, क्योंकि लास्ट में 6 जैसे यहाँ पे लास्ट में 5 था। अब इन्हें इस प्रकार से दिखाना है कि 8 हो जाए, तो इनके 6 हैं, तो इसको क्या करने की, यहाँ से लेकर चलते हैं, 6 इनके 2 मिला के 8, इधर यहाँ से लेके चलेंगे, तो 6 इनके तो 2 मिला के 8। यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ये भी बात याद रखेंगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हो गया। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद फिर तीनों के प्रकार की बात करते हैं। वैसे ये भी उसी का है, लेकिन हम यहाँ पे क्रम से ले रहे हैं कि नाइट्रोजन 7 नंबर, फिर 8 नंबर पे ऑक्सीजन, फिर 9 पे आता है फ्लोरीन, F2 अणु, फ्लोरीन का अणु। अब फ्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो होती है 1, इसका क्रमांक होता है 9, तो 2 कामा 7। अब 7 है, तो 8 से 1 घटाएंगे तो बचे कितना, 1, मतलब 8 से 1 घटाएंगे 7 आएगा, यानी इसकी इसकी संयोजकता है वो 1 है। तो फ्लोरीन में 9 है, तो 2 अणु लिए फ्लोरीन के। अब लेने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, 2 यहाँ पे लिखा दिए, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 1 7। अब इनके 7 है, इनको 1 चाहिए, तो इसको ऐसे दिखाएंगे कि 7 इनका था, 1 ले लिया 8। यहाँ पे क्या है, 7 है, एक इनका ले लेंगे, इनका भी हो गया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के बीच बना,
F से F। अब देखिए संयोजकता की बात करें तो फ्लोरीन की संयोजकता होती है 1, क्योंकि 8 से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, क्योंकि 8 से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, क्योंकि 8 से 5 घटाएंगे तो 3 बचता है। ये तो संयोजकता निकालने का तरीका क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, फिर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है अगर उसकी संख्या 1 है तो संयोजकता 1, उसकी संख्या 2 है संयोजकता 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4। लेकिन जैसे ही 4 से बढ़ाने के 5 है तो तुरंत उसको 8 से घटा दो 3 हो जाएगा, 6 है 8 से घटा दो 2 हो जाएगा, 7 है 8 से घटा दो 1 हो जाएगा, और 8 है तो 8 तो वैसे भी 8 से 8 घटाओ 0 हो जाएगा, तो ऐसा वैसा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात हमको करना है कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। तो इनको समझाने के लिए हमने उदाहरण पहले बता दिए हैं। एक होता है एकल सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी समझ लीजिए सहसंयोजी बंध। फिर द्विक सहसंयोजी बंध, एक है त्रिक सहसंयोजी बंध। पूरा लिख दीजिए। तो एकल सहसंयोजी बंध यानी कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन के मध्य सहसंयोजी बंध बने तो एकल सहसंयोजी बंध, जब दो दो इलेक्ट्रॉन के मध्य सहसंयोजी बंध बने तो द्विक सहसंयोजी बंध, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन के मध्य सहसंयोजी बंध बने तो त्रिक सहसंयोजी बंध। जैसे फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन के मध्य हो रहा है यानी क्या है, एकल सहसंयोजी बंध बन रहा है। ऑक्सीजन में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन के मध्य तो द्विक सहसंयोजी बंध बन रहा है। और नाइट्रोजन में क्या है, तीन तीन है तो त्रिक सहसंयोजी बंध। बाकी यहाँ की बात करें जो हाइड्रोजन का इसमें भी एकल ही है। हमने मेन ये 3 उदाहरण लिए हैं तो समझाने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमने कहानियां बताई है इसका कहानी मकसद ये था कि सहसंयोजी बंध बताना था कितने तरह के होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जितनी संयोजकता होगी उसी के आधार पे संयोजी बंध बनता है। एक संयोजकता थी एकल सहसंयोजी बंध, 2 संयोजकता थी द्विक सहसंयोजी बंध, 3 संयोजकता थी तो त्रिक सहसंयोजी बंध लगा। तो संयोजकता जानते ही हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वही होती है संयोजकता। तो जो सहसंयोजी यौगिक हैं उनमें सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करते कौन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब लक्ष्य कहाँ से है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनका संबंध है संयोजकता से, और संयोजकता बहुत जरूरी होती है क्योंकि संयोजकता होगी तभी अष्टक पूरा होगा। तो ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड हैं। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक दो उदाहरण और ले लेते हैं फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है उसको लेना है S8 अणु का। पहले एक जल का अणु ले लेते हैं H2O अणु, उसके बाद फिर S8 की बात करेंगे। बाकी उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन समझने से मतलब है। तो जल का अणु लेते हैं H2O अणु। तो 4 ये है हुए, उधर मिला के 5 यानी छठवां मामला है H2O अणु। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही दिखाया जाएगा। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, हाँ वही बात है। ऑक्सीजन में 8 क्रमांक होता है तो 2 6, यानी इसकी संख्या कितनी होगी, 8 से 6 गए 2, इसकी संख्या कितनी होगी 1। अब हमें अणु दिखाना है तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहाँ पे दिखाएं, इसके बाद फिर 2 यहाँ दिखा दे 4,
और 2 यहाँ दिखा लेते हैं, 6 हो गए। अब हमें किस प्रकार से काम करना है, तो हम हाइड्रोजन के लिए ऐसे आते हैं। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इनके एक काम करते हैं, हाँ डिजाइन बदल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन वाले इस तरह दिखा दी ताकि समझे नहीं कि अलग तरह के। यहाँ भी हाइड्रोजन वाला एक इस ऑक्सीजन के एक से मिलेगा, तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब ऑक्सीजन का मैटर फंसता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ये यहाँ से उठाया जाएगा। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 थे, 7 और 8, इस तरह से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल जा रहा है। तो यानी ऑक्सीजन क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गया, तो ये H2O जल का अणु है। इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो 7वां उदाहरण बताएंगे वो काफी यूनिक टाइप का है, S8 अणु का, जिसमें सल्फर के 8 अणु होते हैं। S8 अणु, अब सल्फर का क्रमांक होता है 16, यानी 2 पहले कक्षा में, दूसरे में 8, 10 हो गया, तीसरे में 18, तीसरा जा नहीं पाएगा क्योंकि 10 के बाद बचता कितना है, 6। दूसरी कक्षा में एक और चक्कर लगाएगा, तो दूसरी चक्कर में 8 नहीं हो पा रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का, 8 - 6 = 2, तो संयोजकता हो गई 2। ये तो संयोजकता है। अब हमें इसे दिखाना किस प्रकार से है, ये मेन बात है। तो सल्फर के जो अणु हैं उसको कैसे दिखाएं, सल्फर, एक हमने यहाँ सल्फर लिया, उसके बाद फिर एक सल्फर यहाँ पे लिया, दूसरा, तीसरा सल्फर, चौथा सल्फर, 5वां, अभी 5 हुए। अब 5 तो हो गए, अभी 3 और भी लेने हैं। अब उनको कहाँ से दिखाया जाएगा, ये भी एक मेन बात है, किस आधार पर उनको उठाया जाएगा। तो पहले हाँ ये ऐसे लाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है डब्लू जैसा बनेगा, ऐसे बन जाता है, उसके बाद फिर ऐसे आने के बाद फिर ऐसे। तो एक का तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सल्फर, और एक यहाँ पे ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं यहाँ, इस प्रकार से। अब इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखी जाए, क्योंकि 6 है तो 1 2 3 4। अब ये बात याद रखेंगे, संयोजकता 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 संयोजकता है, तो 2 संयोजकता में सल्फर से सल्फर मिलना है, तो यहाँ पे 6 है इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार दिखाएंगे। इनका कनेक्शन इनसे करवाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे मिलाना है, तो ये तो इससे मिल जाएगा आसानी से। इसका काम हो जाएगा। अब इधर का भी मिलाना है, किस प्रकार से करेंगे, सल्फर का सल्फर से, 2 यहाँ का, 2 1 3 4 5, ऐसे आएगा, फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। तो 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इनसे। अब इसको हम यहाँ से लेंगे, इस प्रकार, 2 2 4 2 6 2
इनका काम हो गया। अब अगले से इसको ऐसे मिलाना है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे 2 2 4, 1 5 6, 2 इसके, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका कनेक्शन इधर से मिलाना है, तो 2 यहाँ पे करिए, 2 यहाँ के, अब इस सल्फर के मैं 4 ही लिए, तो 2 कार्बन के दिखाने में है, तो थोड़ा डिजाइन बेटर बनाए ताकि देखने में भी अच्छे लगे। तो ये तो हो गया 2 2 4, फिर 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 2 इसके में लगे। हाँ, सल्फर के इसके में कोई लिखे ही नहीं, तो 2 तो है ही। ये सब आपस में कैसे बने, अब ये तो बन गए। अब इसके बाद हमें इसको इससे मिलाना, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और 2 लिखते हैं, चित्र बनाने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसको कहाँ से करते हैं, हाँ, यहाँ पे हम सल्फर दिखाएंगे, कितनी दूर पर सल्फर, इतनी दूर पर, और इसको इतनी दूर। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा लिए। उसके बाद फिर यहाँ इधर से कैसे ले जाना है, तो 2 इधर कर लेंगे, अब बाकी के 2 इधर। अब इसको हम यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन सही करवाएंगे, ऐसे करवाने के बाद ऐसे मिला दें, तो 2 2 4 2 6 6 2 मिला के 8। सेम वही फंडा इधर अपनाएंगे, तो काफी बेस्ट डिजाइन बनेगी इसकी। बस कॉन्सेप्ट को समझते रहना है। अब इसके भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, मान लीजिए इन्हीं को ले लेते हैं, थोड़ा इधर रखते हैं, अच्छा लगे देखने में। तो इसको भी लौकी की तरह घुमा कर लाते हैं, ये बन गया। इसके भी 6 2 8। अब इनको इनको मिलाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से दिखा लेंगे, इधर से मिलाने के 2 यहाँ दिखा देंगे, और 2 यहाँ। और इधर की बात है, तो ऐसे ही अब ये, इसको अगर हम ऐसे हटा के दिखाएं, तो इस प्रकार से कुछ हो रहा है काम, सल्फर 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 सल्फर, यानी कि ऐसे 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 डब्ल्यू टाइप का। उसके बाद फिर यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे इस टाइप का। लेकिन उसको हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में इस तरह से दिखाया है, तो सब अपना अपना स्टेप पूरा कर रहे हैं। और जो संरचनाएं हम पढ़ रहे हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुईस, इसलिए इसको हम लुईस संरचना भी कहते हैं। ये S8 और किस संरचना बनी है, इस प्रकार से हम संयोजकता के आधार पे और संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पे बहुत सारे युग्मों के, बहुत सारे अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो ये हो गया सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी बंध, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, सारी बात। तो जो ये सहसंयोजी यौगिक बन रहे हैं, ये आयनिक यौगिकों की तुलना में थोड़ा कमजोर होते हैं। रीजन सामने समझ रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या है, सहसंयोजी बंध बन रहा है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए कमजोरी आ जाती है थोड़ा। तो इस वीडियो तो यहीं पे समाप्त करेंगे। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा, उसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे।